हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आप सबका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल में स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग जिस प्रकार से एक्सरसाइज को लगातार करते आए हैं, आज उसी क्रम में फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 के या 1B के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वही क्रम में हम लोग किसी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलो देखते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा है कि आपको दे दिया कि √2 क्या है, वो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो आप इसके आधार पर सिद्ध करिए कि 2 प्लस √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले तो हम आपको बताए हैं कि क्या करना होता है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि 2 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं इधर से, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो जैसा कि हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 प्लस √2 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, जहां पे P व Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब इसका है कि P और Q जो होंगे वो केवल और केवल एक से ही विभाजित होंगे, कॉमन नंबर से, और ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो P और Q दोनों को एक साथ विभाजित कर देता हो। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि √2 बराबर में मान लेते हैं कि ये दो इधर पक्षांतर कर लें कि P/Q है, और जब इस दो को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस। अभी इधर किस में था, प्लस में था, जब पक्षांतर करेंगे इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब देखो कि चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या को जब भिन्न के रूप में लिखें, बटे में लिखें, तो एक परिमेय संख्या होती है, और उस परिमेय संख्या से अगर कोई संख्या परिमेय संख्या ही जोड़ी या घटाई जाती है तो उसका योगफल या अंतर दोनों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो P/Q अगर परिमेय है और उसमें से जब हम दो को माइनस करेंगे तो परिमेय में से परिमेय को घटा रहे हैं, इसलिए जो घटाने के बाद हमको मान मिलेगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए P/Q और ऋण में 2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो √2 जो होगा वो भी परिमेय होगा। और क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, बराबर। बराबर होने का मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये परिमेय है तो √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन देखो अभी हमको क्वेश्चन में दिया गया था, जिसको हम इरेज कर चुके हैं, कि √2 चूंकि हमें ज्ञात है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब जब हम लोग प्रूव किए तो ये एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, और क्वेश्चन में क्या दिया कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो हम लोग प्रूव किए और जो क्वेश्चन में दिया, दो अलग बातें हो गई, दो अलग चीजें आ गई। तो जब दोनों अलग चीजें आई हैं तो इसका मतलब कि जब हम माने हैं वो क्वेश्चन के विपरीत माने हैं, यानी क्वेश्चन के विरुद्ध माने हैं। क्यों, यही होगा, यही तो माना गया है। ठीक, तो अब अगर ये विपरीत हो गया तो इसलिए हमारी जो कल्पना है, इसलिए
हमारी कल्पना क्या होगी, वो विरोधाभास होगी। कल्पना विरोधाभास है या कहें कि असत्य है, विरोधाभास है। और अगर ये विरोधाभास है तो 2 + √2 क्या बन जाएगा। अभी तक हम लोग माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, और अभी ये भी प्रूव किए कि जो माने वो विरोधाभास है यानी असत्य है, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इसलिए 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और यही हमको प्रूव करना था। अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं। तो पांचवें का पहला देखेंगे। पहला 1/√2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि 1/√2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान करके क्या करेंगे, इसको बाद में असत्य सिद्ध कर देंगे। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो कहने का मतलब 1/√2 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा। और वो भी कंडीशन है कि जहां P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है, अन्य गुणनखंड नहीं है। यानी एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट देती हो। तो अब इसको मगर पलट दें कि √2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, Q/P बन जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो देखो बच्चों कि ये √2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, Q² और बटे में क्या आ जाएगा, P² आ जाएगा। और तिर्यक गुणा अगर हम लोग करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2P² और बराबर Q²। Q कम Q हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करना है, इस 2 का हम पक्षांतर कर दें। जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 2 आके इधर क्या बनेगा, क्योंकि यहां गुणे में दिया है, इधर आके भाग बनेगा यानी Q²/2 हो जाएगा। अब इसके मतलब को समझेंगे कि जब Q² को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद उसका मान किसके बराबर आ रहा है, P² के बराबर। यानी Q² जो है वो कितने से, 2 से विभाजित हो रहा है, और विभाजित करने के बाद उसका मान कितना मिल रहा है, P²। तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि Q² 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो इसलिए Q जो होगा, यानी किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो वह संख्या भी 2 से कटेगी। तो Q भी 2 से विभाज्य है। अब इसका तो हमको मिल गया कि Q जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अगर Q 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब Q जो भी मान होगा, Q का जो भी मान होगा वो 2 का क्या होगा, गुणज होगा। क्योंकि 2 से कटने का मतलब हो गया कि उस संख्या में 2 सम्मिलित है, उसके गुणक में 2 सम्मिलित है। तो संख्या में हम लोग 2 से गुणा करके कोई भी संख्या लिखें वो हमेशा Q का ही वैल्यू के बराबर आएगा। तो अगर ये Q से कट जा रहा है तो हम यहाँ पे ये भी तो मान सकते हैं कि मान लो Q का मान जो है वो 2K के बराबर है, यानी Q का मान 2K के बराबर है।
यानी 2 के गुणज से कोई भी संख्या बनाए। अब q की जगह पे मान रखेंगे 2k, तो p स्क्वायर बराबर q की जगह पे हम रखेंगे 2k, और 2k का ये हो जाएगा स्क्वायर बटे में आएगा 2, तो p स्क्वायर बराबर ये हो गया 4k स्क्वायर बटे में 2, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, या k स्क्वायर बराबर निकालें, इस 2 का पक्षांतर कर दें, इधर आके क्या बनेगा p स्क्वायर बटे में 2। अब इसमें देखो, इसका मतलब हो गया कि p स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो फिर लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अब किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाज्य होगी, यानी p जो होगा वो 2 से विभाज्य है। अब देखो मिल गया क्या बच्चों, अब तक हम लोग माने थे कि p और q को केवल एक है जो दोनों को एक साथ काटेगा और कोई अन्य संख्या नहीं काट सकती, लेकिन जब हम लोग हल किए, सॉल्व किए इसको, तो पता चला कि p और q किससे 2 से विभाजित हो रहे हैं, यानी 2 से भी विभाजित हो रहे हैं। तो जो हम लोग माने थे इसका मतलब वो क्या है, असत्य है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि p और q को माने कि वो केवल 1 से विभाजित हो रहा है, ये तो माना गया। अब अगर वो 1 से विभाजित हो रहा है, लेकिन जब सॉल्व किए पता चला वो 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो जब 2 से भी विभाजित हो रहा है तो हम जब माने वो गलत है। अब चूंकि p व q का अन्य गुणनखंड क्या आया, अन्य गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। और अगर विरोधाभास है इसका मतलब 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमको प्रूव करना था। अब आएंगे इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट देखो, कह रहा है कि 7√5 भी अपरिमेय है, सिद्ध करो। चलो मानते हैं। इस चीज को देखो हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा, नहीं मिटा रहे, इसको बार बार लिखना पड़ता है तो हम नहीं मिटा रहे हैं, केवल क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं बस। अब देखो इसमें, इसके दूसरे पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट है कि सिद्ध करना है जब 7√5 को क्या अपरिमेय है, तो ये मानेंगे कि 7√5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 किसके बराबर होगा, p बटे q के रूप का होगा, और जहां p व q का केवल और केवल एक गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। तो 7 का पक्षांतर कर लो, जब 7 का पक्षांतर करेंगे तो √5 बराबर p बटे 7 आएगा, नीचे भाग में जाएगा, यहां आ जाएगा 7q। फिर से वही लिखेंगे, चूंकि देखो p व q क्या है, पूर्णांक है, p व q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या में अगर किसी पूर्ण संख्या का गुणा या भाग करें, जोड़ करें या घटा करें, तब भी वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 7 एक पूर्ण संख्या है, 7 से अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो इसका जो भागफल आएगा या गुणनफल जो आएगा वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। इसलिए p बटे 7q क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो बीच में लगा है बराबर बच्चों, तो √5 भी क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, सही कह रहे हैं, होगा। आगे बढ़े, क्लियर है, बढ़े, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या होगी,
लेकिन हमको ज्ञात क्या है, किंतु हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, रूट 5 परिमेय नहीं है। अब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो दोनों बराबर नहीं होंगे, अर्थात रूट 5 बराबर नहीं होगा P/7Q। और जब इसके बराबर नहीं होगा तो हम जो माने वो क्या है, असत्य है। और अगर जो माने असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है या विरोधाभास है। इसलिए 7√5 क्या है, इसका विपरीत। चूंकि ये तो गलत सिद्ध हो गया, माने परमेय, लेकिन हम ये सिद्ध हुआ कि जो माने वो गलत है, तो परमेय ना होकर के क्या बन गया बच्चों, अपरिमेय बन गया। तो 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे इसके तीसरे पार्ट को। लगातार हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते आए हैं, तो तीसरे पार्ट को आप कर डालेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो बताए थे आपको सेम वही है, यानी चौथा क्वेश्चन इस सेशन का जो बताया गया, ये था 2 + √2 और ये है 6 + √2। केवल क्या चेंजिंग है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है। आप जैसे ही इसको बताएं सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध करिए कि √3 - 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही कहानी मानेंगे, क्या मानेंगे, √3 - 1 परिमेय संख्या है। अब अगर इसको मान लिए कि ये परिमेय संख्या है, तो √3 - 1 को किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, किस रूप में बताओ, किस रूप में लिखेंगे, हाँ P/Q के रूप में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, P/Q। और कंडीशन क्या है यहाँ, जहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो √3, इसका मतलब आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अन्य गुणनखंड का मतलब है कि वो केवल और केवल एक से, जब P और Q का जो भी मान होगा उसको जब हम लोग विभाजित करेंगे, सरल करेंगे, तो केवल एक से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो अब देखो इस -1 को हम पक्षांतर कर दें। जब -1 का पक्षांतर करेंगे इधर, ये होगा P/Q और एक जब आएगा तो धन। और अभी बताए आपको कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो पूरा मान हमेशा परिमेय मिलता है। तो चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो P/Q और धन 1 क्या बनेगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √3 है, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। √3 भी परिमेय संख्या होगी। और अगर ये √3 परिमेय संख्या होगी, तो ये तो हमको अभी ज्ञात है कि चूंकि ज्ञात हमको है, हमें ज्ञात है कि ये जो √3 है, √3 क्या है, अपरिमेय है। हमें ज्ञात है कि √3
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो √3 का मान है वो p/q और धन 1 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग जो सिद्ध किए वो तो बराबर आया है और यहाँ पे वो बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने हैं वो क्या है? गलत है, क्योंकि ये तो बराबर नहीं हो सकता, ये अपरिमेय है। ये क्या है बच्चों? परिमेय है। तो जब दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये जो आया है बराबर, ये क्या है? असत्य है। और अगर ये असत्य है तो जो परिमेय है वो फिर अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना विरोधाभास है। अब अगर ये विरोधाभास है, इसलिए √3 - 1 क्या माना गया था? परिमेय। अब जब विरोधाभास हो गया तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय। इसलिए √3 - 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आज के सेशन में अब यहीं पे हम लोग ब्रेक लेंगे और अगले सेशन में हम आपको इसी एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन हैं, शेष क्वेश्चन जो बचे हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तो आप वीडियो में इसी तरह लगातार बने रहेंगे जिससे आपको लगातार इनके आगे के क्वेश्चन भी मिलते रहें और आपका तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन होती रहे। तब तक के लिए अब हम लोग यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन आपसे आग्रह करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।